राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक किला है भानगढ़। ये एक ऐसी जगह है जिसकी खूबसूरती बेमिसाल है, लेकिन इसका रहस्य उससे भी ज्यादा गहरा है। जानते हैं, इसे भारत की सबसे डरावनी जगह का खिताब मिला हुआ है। तो चलिए आज इस शानदार किले के खंडहरों में दफन एक पुराने और गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा और पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर क्यों क्यों यहाँ सूरज ढलने के बाद जाना मना है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि भारत सरकार का ऑफिशियल नियम है। यही वो पाबंदी है जो भानगढ़ की डरावनी कहानियों को और भी पक्का कर देती है। आज की कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा, उस दौर में जब भानगढ़ सिर्फ खंडहर नहीं बल्कि एक जीता जागता फलता फूलता साम्राज्य हुआ करता था। देखिए, भानगढ़ की कहानी शुरू होती है 1573 में राजा भगवंत दास के साथ। 1600 के दशक आते आते माधव सिंह के राज में ये अपनी बुलंदी पर था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर 1630 के आसपास एक श्राप ने इसकी तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और इसे बना दिया वो जो आज हम देखते हैं, वीरान खंडर। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा शहर जहां आलीशान महल थे, खूबसूरत नक्काशी वाले मंदिर थे और एक चहल पहल वाला बाजार जहां व्यापारी मसाले और रेशम बेचते थे। ये हजारों लोगों का घर था जो कछवाहा राजवंश के शासन में एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। और इस पूरी कहानी के, इस पूरे साम्राज्य के दिल में थी राजकुमारी रत्नावती। उनकी खूबसूरती के चर्चे तो थे ही, पर उससे भी ज्यादा लोग उनकी तेज बुद्धि और समझदारी के कायल थे। वो शाही परिवार का गौरव थीं। लेकिन इस शानो शौकत पर एक बहुत ही गहरा काला साया मंडरा रहा था। और यहीं से कहानी एक ऐसा भयानक मोड़ लेती है जहां एक तांत्रिक का जुनून सब कुछ तबाह कर देता है। कहानी का विलन था सिंघिया। वो कोई मामूली पुजारी नहीं था, बल्कि काले जादू का माहिर एक तांत्रिक था। लोग उसकी ताकत से डरते थे और उसके दिल में राजकुमारी रत्नावती को पाने का एक खतरनाक जुनून था। तो सिंघिया ने राजकुमारी को हासिल करने के लिए एक शैतानी चाल चली। उसने एक शक्तिशाली वशीकरण इत्र तैयार किया। प्लान ये था कि जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ कुएं पर आएंगी तो वो किसी तरह ये इत्र उन तक पहुंचा देगा और उन्हें अपने वश में कर लेगा। पर जैसा कि हमने कहा, राजकुमारी रत्नावती सिर्फ खूबसूरत नहीं थीं, बल्कि बहुत समझदार भी थीं। उन्होंने सिंघिया के बुरे इरादों को भांप लिया और जैसे ही उन्हें वो इत्र की शीशी मिली, उन्होंने उसे पास की एक बड़ी सी चट्टान पर फेंक मारा। अब उस इत्र के असर से वो चट्टान सीधा सिंघिया की तरफ लुढ़क गई और उसे कुचल दिया। लेकिन मरते मरते उस तांत्रिक ने अपनी आखिरी सांस के साथ वो श्राप दिया जिसने भानगढ़ की किस्मत पर ताला लगा दिया। कहते हैं उसकी वो चीख आज भी उन खंडरों में गूंजती है। और हाँ, सिंघिया का वो श्राप सिर्फ खोखले शब्द नहीं थे। उसका असर हुआ, बहुत जल्दी हुआ और इतना भयानक हुआ कि पूरा का पूरा साम्राज्य ही खंडहर में बदल गया। सिंघिया की मौत के कुछ ही दिन बीते थे कि एक दुश्मन सेना ने भानगढ़ पर चढ़ाई कर दी। एक भयानक लड़ाई हुई और उस लड़ाई में किले में रहने वाले हर एक इंसान को, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या बच्चा, बेरहमी से मार दिया गया। और नतीजा, उस कत्लेआम के बाद से लेकर आज तक भानगढ़ पूरी तरह से वीरान है। रहने वालों की संख्या 0। एक भी इंसान वहां दोबारा कभी बस नहीं पाया। ये 0 उस श्राप की ताकत का सबूत है। तो ये तो थी अतीत की बात। अब लौटते हैं आज के समय में, जहां वो श्राप और वो दर्दनाक हादसा आज भी महसूस किया जाता है। इन खंडरों में आज भी अतीत की डरावनी आवाजें गूंजती हैं। जो लोग हिम्मत करके इन खंडहरों में जाते हैं ना, वो बहुत ही अजीब अजीब अनुभवों के बारे में बताते हैं। किसी को अचानक चीखें सुनाई देती हैं, तो किसी को चूड़ियों के खनकने की आवाज। कई लोगों ने खाली गलियारों में किसी के चलने की आहट सुनी है और खंभों के बीच से गुजरती परछाइयों को भी देखा है। अब देखिए, इस पूरे रहस्य को लेकर हमेशा 2 तरह की बातें होती हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि ये सब मन का वहम है, वीरान जगह है, हवा चलती है तो आवाजें आती हैं। वहीं दूसरी तरफ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने यहाँ अजीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, तापमान में अचानक गिरावट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अपने आप बंद हो जाने जैसी घटनाओं को रिकॉर्ड किया है। और इस पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का ये ऑफिशियल बोर्ड,
जब सरकार खुद शाम से सुबह तक यहाँ एंट्री बैन करती है तो ये उन पुरानी कहानियों को एक तरह की सच्चाई का वजन दे देती है। सवाल उठता है कि क्या वो भी अंधेरे में छिपे किसी अनजाने खतरे को जानते हैं? तो आखिर में सवाल वही का वही है, भानगढ़ की कहानी असल में है क्या? क्या ये एक तांत्रिक का श्राप है जो आज भी जिंदा है, या एक दुखद इतिहास से निकली एक कहानी है, या फिर ये एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो अतीत के दफन रहस्यों को छेड़ने की हिम्मत करते हैं? शायद इसका जवाब हमेशा के लिए इन्हीं खंडरों में कैद रहे।